हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो कि अग्निपथ के बारे में है। अग्निपथ डिफेंस से रिलेटेड एक स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और कई सारे राज्यों में इसे ले करके युवा लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये सीन, ये बिहार के छपरा का है जहाँ पे ट्रेन में आग लगा दी गई है और कई सारे सरकारी बसेज में तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं। एमएलए के व्हीकल पर अटैक किए जा रहे हैं, जिसे देख करके 34 ट्रेनें क्या कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं और 72 ट्रेन लेट कर दिए गए हैं इसके प्रोटेस्ट और अटैक को अवॉइड करने के लिए। तो इसी वायलेंस को देख करके गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किन बात को लेकर के इसमें प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो ये सर्विस ड्यूरेशन है अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग वो 4 साल कर दिया गया है। आर्मी का सर्विस ड्यूरेशन 4 साल का कर दिया गया है, जिसे ले करके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये डिमांड किए जा रहे हैं इसे या तो बढ़ा दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए, इसे परमानेंट कर दिया जाए या फिर इस पूरे स्कीम को ही विड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। तो सरकार इस चीज़ को 4 साल में मतलब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके 4 साल की है। सबसे पहले इसकी एज को लेकर के, एज क्या है इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे सबसे पहले उसे क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। तो अग्निवीर बनने के लिए जो एज एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, 17.5 साल से ले करके 21 साल तक होनी चाहिए। तो 4 साल के बाद जो ये डेट होगा, अगर कोई कैंडिडेट 17 साल में अग्निवीर बनता है या 18 साल में बनता है तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 22 या फिर 23 जो भी हो। और 21 साल में होता है, मतलब इस बीच में होता है, तो मतलब 24-5 के बीच में, 22 से लेकर के 5 के बीच में क्या होगा, उसकी एज होगी। तो जो ये एज है 22 और 25, ये अन्य किसी जॉब के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर इसे बढ़ा करके 6 या 7 साल कर दिया जाए, जैसे डिफेंस की ओर से मांग आई है, डिमांड आई कि इसे बढ़ा करके 7 साल कर दिया जाए, तो अगर 7 साल किया जाता है तो 18 साल की एज और 21 साल की एज के बाद एज में जब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे 6 साल या 7 साल के बाद उसकी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, या तो 27 हो जाए या तो 28 हो। तो मतलब जो भी एज आएगा वो कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रख करके किया गया है। और फिर दूसरी बात अगर देखें हम लोग, इसे कहा जा रहा परमानेंट कर दिया जाए। तो परमानेंट करने से ये होगा कि इस स्कीम के द्वारा जितने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, जितने कैंडिडेट को जिनके सपने हैं डिफेंस में सर्विस देने का, उनके सपने नहीं पूरे होंगे। आई मीन कि उतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे जितने इस स्कीम के द्वारा हो जाएंगे। और दूसरी बात है, जो ये डेट है, एज है 21 वाला, इसे बढ़ा करके 23 या 25 कर दिया जाए। तो ये इसलिए कर दिया जाए क्योंकि कुछ बच्चे जो 4 साल से 5 साल से डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका एज इस 21 के अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुका है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं इसे बढ़ा दिया जाए। फिर तीसरी बात से सैलरी, तीसरा प्रोटेस्ट जो चल रहा है सैलरी को लेकर के, तो इनकी सैलरीज़ क्या है वो देख लिया जाए। तो इनकी सैलरी की बात करें, जो फर्स्ट ईयर में सैलरी दी जाएगी वो 30,000 की रहेगी और इसमें 30% कट किया जाएगा। आई मीन अग्निवीर कॉर्पस फंड को कंट्रीब्यूट किया जाएगा, योगदान दिया जाएगा। तो 9,000 यानी कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे 21,000 इनके हाथ में आएगा पर मंथ। फिर सेकेंड ईयर में 33,000 रहेगा, 33,000। 30% कट होने पर 23,100 रुपये इन्हें मिलेगा पर मंथ। फिर फोर्थ ईयर में 36,500 रुपये होंगे, जो 30% कट होने पर 25,580 रुपये इन्हें पर मंथ मिलेंगे। फिर चौथे ईयर में 40,000 रुपये इनकी सैलरी होगी। फिर 28,000 रुपये उन्हें हाथ में आएंगे, जो 30% कम होने पे। तो टोटल ले करके ये जो कंट्रीब्यूशन है इनका कितना हो जा रहा है, 11.71 लाख हो रहा है, यानी 11,71,000 कुछ रुपए होंगे, जो सेवानिधि पैकेज के रूप में जाने जाएंगे। तो 4 साल के बाद इनकी ये कंट्रीब्यूशन, और गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इतना ही अपनी तरफ से इनका सहयोग करेगी, जिससे पूरा मिला करके
23 लाख कुछ हज़ार रुपये होंगे जो इन्हें दिए जाएंगे 4 साल के बाद। और परमानेंट की बात करें तो जो अग्निवीर होंगे उसमें से 25% अग्निवीर को परमानेंट के लिए मौका दिया जाएगा, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAPF और असम राइफल में मौका दिया जाएगा परमानेंट सिलेक्शन के लिए। और साथ ही साथ जो अग्निवीर 4 साल बाद छुट्टी दी जाएगी उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐलान किया है कि इन्हें क्या की जाएगी, नौकरी दी जाएगी। और इसके बाद जो इन्हें इग्नू के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिग्री जो दी जाएगी वो देश विदेश में कहीं भी ये लोग ले जाएंगे तो उसकी बहुत मान्यता है और जो कि बहुत अच्छा है। और इनकी सिलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल पहले जैसा रहेगा, जैसे पहले होता था, यानी मेडिकल वगैरह दौड़ वगैरह जो भी जैसे होता था वैसे ही होगा। और अब हम लोग देख लेते हैं क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है इस वायलेशन के बाद। इस वायलेशन के बाद जो 21 का एज है 17.5 से 21, इस 21 को बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है बस इस साल के लिए। और इसके बाद ये 17.5 से 21 पर ही सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इस बार जो है 23 कर दिया गया क्योंकि कुछ जो बच्चे पहले ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 4 या 5 साल से, उनको ये मौका दिया गया है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं किन किन देशों में ये अग्निपथ वाला स्कीम लागू है। ब्रिटेन में देख लेते हैं। ब्रिटेन जो है, एक समय था कि पायलट की बड़ी कमी हो गई थी, उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, ये निश्चित किया एक निश्चित अवधि के लिए कि वायुसेना में अब जो है ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाए जो दो साल के लिए नौकरी पर रखे जाएंगे और उन 2 साल में 200 घंटे उन्हें क्या करना पड़ेगा, विमान को उड़ाना होगा। जो कि ये योजना बहुत ज़्यादा सफल रही और कई सारे देश 30 देशों से भी अधिक, मतलब 30 से भी अधिक देशों में ये लागू है। अगर हम लोग देखें इजराइल का, यहाँ देख लेते इजराइल में भी ये लागू है। इजराइल में लड़के और लड़कियाँ मेल फीमेल दोनों के लिए अनिवार्य है डिफेंस। फीमेल के लिए 2 साल है और मेल के लिए 2 साल अनिवार्य है। तो ये योजना इस तरह से वहाँ काम करता है, मतलब ये योजना अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में काम करता है। तो और सारे देशों में देखिए जैसे चीन हो गया, इजराइल हो गया, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन, मोरक्को, उत्तर कोरिया, केप वर्दे, जॉर्जिया, कई सारे देशों में ये योजनाएं चलती हैं, कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस हो करके। तो सिर्फ इंडिया में नहीं लागू किया जा रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।